जय हिंद, नमस्कार। करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीए फाइनल ईयर वालों का सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशियोलॉजी की काफ़ी डिमांड थी, इसलिए सोशियोलॉजी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जा रहा है। ठीक, इसमें भी मैं आप लोगों को बीएससी वालों की तरह 4 सेट प्रोवाइड करूँगा। 2 सेट आप लोगों को इस क्लास में मिलेगा और 2 सेट आज शाम को या तो कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। ठीक, तो टोटल 4 सेट हो जाएगा। 2 सेट हम अभी करेंगे, उसके बाद 2 सेट आज शाम को या तो कल सुबह तक करेंगे। और अगर इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा नहीं आता है तो मैं उस 2 सेट को भेजूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग वैसे भी पिछले सेट का बताए नहीं कितना क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में मिला या नहीं मिला। नहीं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके बाकी सब लोग पढ़ के जाएंगे बस, और क्वेश्चंस नहीं मिला तो मतलब क्या हुआ। इसीलिए बोल रहा हूँ, कम से कम आप लोग बताएंगे कि क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, नहीं तो नुकसान बस होगा। इतना पढ़ के जाओगे और नहीं मिलेगा तो इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इस वीडियो पर अगर रिस्पांस ठीक से नहीं आया तो मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा ही नहीं, सिर्फ 2 सेट पर ही स्टॉप कर दूंगा। ठीक, पिछली क्लास में भी उतना ज़्यादा ठीक किए नहीं थे। सामाजिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरणों की विवेचना कीजिए। इसका अथवा क्वेश्चन है, एक अच्छी उपकल्पना की विशेषताओं एवं स्रोतों का उल्लेख कीजिए। क्या हो रहा है? यूनिट 2 में देखिए, अंतर्वस्तु विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? सामाजिक अनुसंधान में इसका महत्व बताइए। उसके बाद है अवलोकन क्या है? अवलोकन क्या, इसको बताना है। अवलोकन के प्रकारों की विवेचना कीजिए। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 में। देखिए, यूनिट 3 है आपका सामाजिक अनुसंधान की ऐतिहासिक पद्धति पर एक लेख लिखिए। इसके नीचे है शोध अभिकल्प से आप क्या समझते हैं? वर्णनात्मक शोध अभिकल्प की विवेचना कीजिए। उसके बाद देखो अगला क्या हो रहा है। देखिए, यूनिट नंबर 4 है साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, उल्लेख कीजिए। इंटरव्यू ना, साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू। दैव निदर्शन क्या है? इसके चयन की विधियों का वर्णन कीजिए। चलिए लास्ट यूनिट पर आते हैं अपन। यूनिट 5, सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी के महत्व एवं सीमाओं का उल्लेख कीजिए। अथवा क्वेश्चन में है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का क्वेश्चन सिंपल है, ये तो 10वीं क्लास में मैथ्स में पढ़कर आए हो। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और ये लास्ट 50 से 60 है। 5, 10, 25, 30, 20 और 10। ठीक, आंकड़ों का क्वेश्चन आप लोग बचपन में पढ़ के आओ, 10th क्लास में वही हैं। ठीक, चलिए अपन सेकंड यूनिट पर आते हैं, सेकंड सेट पर आते हैं। एक सेट आपका फिनिश, एक सेट और करा देता हूँ। यह हमारा सेकंड सेट का यूनिट 1 से सामाजिक अनुसंधान के महत्व एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए। उसके बाद दिया है सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। यूनिट 2 पर है हमारा अवलोकन। अवलोकन के विभिन्न प्रकारों पर संक्षेप में टिप्पणी अवलोकन के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में समझाइए। एकल अध्ययन क्या है? सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन के महत्व को समझाइए। ठीक, ये था हमारा यूनिट 2। आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 में। देखिए, यूनिट 3 है हमारा समाजशास्त्रीय अनुसंधान में तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। ठीक, इसका अथवा क्वेश्चन में आते हैं। अथवा क्वेश्चन क्या बोला, देखो, वर्णनात्मक अनुसंधान की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए उसके प्रमुख चरणों की व्याख्या कीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं यूनिट 4। देखिए, यूनिट 4 क्या दिया है? निदर्शन को परिभाषित कीजिए एवं इसके महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक, उसके बाद दिया है साक्षात्कार अनुसूची का अर्थ समझाते हुए, यानी कि साक्षात्कार अनुसूची का अर्थ स्पष्ट कीजिए। साक्षात्कार अनुसूची प्रश्नावली में अंतर बताइए। ओके, यूनिट नंबर 5 है हमारा लास्ट यूनिट। देखो, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? सांख्यिकी की सीमाएं
और महत्व को समझाइए। इसके बाद इसी का अथवा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया है, 100 से 200 14, 200 से 300 23 और ये हमारा पूरा सारणी। माध्यिका का देखो अगर मैं सही हूँ तो माध्यिका का आपका 10th क्लास में जो पढ़े हो वही यूज़ होगा ना, L+N/2 माइनस CF और डिवाइडेड बाय F। ये है माध्यिका का सूत्र। अगर 10th क्लास वाला ही है तो माध्यिका का आपका यही बनेगा। ओके, आप लोग सिलेबस में देखे हैं, मिला सकते हैं। अगर माध्यिका 10th क्लास के जैसे ही है तो इसको मैं करा सकता हूँ, मैं करा दिए रहता हूँ। देखो आप लोग मिला लेना ना, लेकिन कि वही वाला माध्यिका है जो पढ़े हैं। ठीक, देखो ये बनता कैसे है, फॉर्मूला अपने पास है L+N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F। तो N/2 ये होता क्या चीज़ है, ये सब चीज़ पहले निकालना पड़ेगा। देखो इधर आवृत्ति है, इधर अपने को वर्गांतर निकालना है। सबसे पहले 14 दिया है तो 14 को 14 लिखो, उसके बाद इसको जोड़ो, 14 और 23, 4 3 7 हो जाएगा, 2 और 1 3, कितना हो जाएगा हमारा 37। समझ में आया, सिर्फ जोड़ना है। ठीक, उसके बाद इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा हमारा 7 2 9, 3 और 1 4, 49। अब 49 में इस 33 को जोड़ दो, 49 में 33 जोड़ो, 9 और 3 12, 3 1 4 4 8 82, 9 3 12। ठीक हो गया। आगे अब इस 8 को जोड़ो 82 में, 82 और 8 हो जाएगा आपका 90, और 90 और ये 10, लास्ट में टोटल 100। ठीक, लास्ट में टोटल क्या होगा 100 होगा। मैं फार्मूला क्या बताया था भाई, फार्मूला क्या बताया था, L+N/2 माइनस CF, ये क्या हो, माइनस CF अपॉन में F, इनटू में आ जाएगा आपका H। ठीक, अब सब चीज़ पहचानना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, एकदम शॉर्ट में बताऊँगा, मस्त सरल तरीके से देखना। ठीक, ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा, और अगर लगता है तो आप लोग 10th क्लास का वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने बना रखा है। L का मान कैसे निकलता है, देखो ध्यान से। L का मान यहाँ पर देखो, सबसे ज़्यादा कौन है, तो अब बोलोगे सर यहाँ सबसे ज़्यादा तो 33 है, तो यही 33 क्या है हमारा, L नहीं है ना अभी, 33 के जस्ट सामने आओ, 33 के सामने आओ समूह में, तो इसका जो निम्न सीमा है, ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, निम्न सीमा L होगा 400। ठीक, निम्न सीमा L ये क्या है 400। ठीक, ये हमारा L हो गया। 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, सब में अंतर कितना पड़ रहा है 100 का, तो H है 100 हो गया। अब बचा N/2 CF और F, तो जो 33 दिख रहा है सबसे ज़्यादा यही हमारा F है, 33 सबसे ज़्यादा दिख रहा है, वही क्या है F है। 33 के जस्ट ऊपर जाओ 12, और 12 के साइड वाले में चले जाओ 49, तो ये हमारा CF है। ओके, कैसे पहचानोगे, क्लियर, एक बार और देख लो। ठीक, सबसे पहले देखो आवृत्ति में सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा है 33, तो 33 हमारा क्या कहलाता है F, 33 क्या कहलाएगा F। अब F जहाँ पर मिला जस्ट उसके ऊपर वाले में जाओ, ऊपर वाले में जो आवृत्ति निकाले हो उसके साइड वाले के ऊपर में जाओ 49, तो ये हमारा CF निकल गया। ठीक, अब सबसे ज़्यादा 33 है, 33 के जस्ट सामने आओ, उसकी निम्न सीमा चेक करो, ये L है। अब देखो सब में अंतर कितना पड़ रहा है, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, अंतर 100 का पड़ रहा है, यानी कि ये H हमारा 100 है, सब पता चल गया। अब बचा एक चीज़ N/2, देखो टोटल हमारा कितना निकला है 100, तो N बराबर 100 है, N बराबर 100, तो N/2 मुझे कोई बता सकते हो कितना निकलेगा, साफ है, आधा कर रहे हो तो 100 का आधा हो जाएगा हमारा 50, या तो 100 को भाग करो, इतना नहीं निकाल पाओगे 50, बस आ गया सब चीज़, कैलकुलेट बस करना है। आप देखो L का मान मैंने कितना निकाला 400, L का मान 400 प्लस N/2 मुझसे कितना आया 50 आया, N/2 माइनस CF कितना आया है, CF 49 आया है, बटे में इसको अब मिटा देते हैं। F कितना आया, F कितना आया,
एफ बताओ, एफ बताओ। एफ 33 है ना, यहाँ पर याद रखना एफ 33 निकला है लास्ट। इसको अपन मिटाते हैं, अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। गुणा भाग जोड़ना घटाना तो आएगा ना। एफ कितना आया था हमारा 33, ठीक, तो बटे में हमने लगा दिया 33 गुणित एच कितना निकला हुआ है 100। 100 गुणा में है तो गुणा को बिना इंटू करे लिख सकते हो, चलेगा। आया समझ यहाँ तक? अब बस कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, ओनली आपका काटाफिटी रूल बचा है। देखो 400 का मैं कुछ नहीं कर सकता, 400 को तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो 400 को पहले 400 लिख दूंगा, एकदम इत्मीनान से लिख दिया मैंने। देखो अब देखो 50 में अगर मैं 49 को घटाऊंगा तो 1 नहीं बचेगा क्या? बटे में 33 आ जाएगा और गुणित 100 है तो 100 को ऊपर में लिख दो, सिंपल है। अब 33 को सिर्फ हमें भाग करना है, 33 को सिर्फ भाग करना है। कितना बार में जाता है? 3 बार में। 33 3 99.33 ये जाते जाएगा, ठीक, ये जाते जाएगा, कटेगा नहीं कभी। ओके, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि भाग दे लेना भाई। वो 100 को 33 से भाग करोगे, 33 3 99 होता है 3.33, इस तरह से मिलेगा, ठीक। थोड़ा सा मैथ से स्ट्रॉन्ग करोगे तो आराम से भाग दे जाओगे, पढ़ा याद हो जाएगा इतना 33 का ऐसे। उसके बाद 400 है मेरे पास और 3.33, यानी कि मुझे मिलेगा 403.33, ठीक। ये है, इस तरह से हमें करना था ये सवाल। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर आपके सिलेबस में ये है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छे से करके चले जाइए। ये क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और कैसे करना है इसको मैंने बता दिया शॉर्ट में भी। अब इसको आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे से बना सकते हैं, ठीक। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देख लेना जहाँ से ये सवाल स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसको छोड़ना मत। ओके, चलिए, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर अपलोड करूँगा। ओके, चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।